सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से शरद पूर्णिमा का दिन है आज और सुबह 8 बजे सादा जैन कहते हैं सूरज दमके चंदा चमके। समझ गए? सूरज है आज जो क्षितिज में चमक रहा है वह हमारे सभी के वंदनीय पूजनीय संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि, और शरद पूर्णिमा के चांद दमक रहा है वह हमारी गढ़ी न्यारी का शिरोमणि ज्ञानमती माता जी। जी हाँ, माता जी का 90वां और हमारे आज उन्हीं के साथ उनका अवतरण दिवस है और हमारे गुरुवर का आज है 78वां अवतरण। क्या दिन है, एकदम सूरज चंदा साथ साथ। कहते हैं तुम जियो हजारों साल गुरुवर, हर साल में दिनों 78,000। कहते हैं ना बात, क्योंकि 78वां अवतरण दिवस है और आज आपको उन्हीं के कहते हैं उनके प्रति हार्दिक विनयाञ्जलि हमारी वही हो सकती है कि हम उनको बताए हुए जो चरणों की रज है उसको मस्तक पे लगाएं। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो चरण जिस तरफ बढ़े हैं हम भी अपना एक कदम उस तरफ बढ़ा सकें। तो उनके उद्बोधन से आज आपके सामने कुछ हम प्रवचनांश लाए हैं जो कहते हैं जिनको सुनते हैं दीदार होते हैं उनसे, कि हम अंदर भी अपने को आत्मसात कर लेते हैं उनसे। बस इसीलिए आपके पास लाए हैं नॉन स्टॉप कुछ खास बातें जो उतारने के लिए हैं, यहाँ से सुनकर यहाँ निकालने के लिए नहीं है। आज करोड़ों रुपया बरसाया जा रहा है लेकिन गरीब व्यक्तियों को, पतित विचार वालों को धार्मिक बनाने का भाव किसी के मन में नहीं आ रहा है। इसलिए आज जो पंच कल्याणक आदि के आयोजनों के माध्यम से उस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएं जो गरीब अशिक्षित हैं, अनाथ हैं, उनके लिए सनाथ बनाने का प्रयास किया जाए। बाद में उन्हें धार्मिक शिक्षण देने का प्रयास करो। तो आज के ऐसे आयोजन ठीक है, अन्यथा सब ये नाम मात्र के आयोजन रह जाएंगे। ध्यान रखना, बातों से धर्म नहीं होता। कारण है कि जो बहरा है वह भी धर्म कर रहा है और कर सकता है, जो अंधा है, लूला है, वह भी धर्म कर सकता है। परंतु जो पंचेंद्रिय होकर के, हाथ पैर नेत्र होकर भी मात्र ऊपर ऊपर बातें करता है तो वह कर्म सिद्धांत से भी अभी तो कोसों दूर है। गरीबों की ओर देखकर दया का अनुभव करो। धर्मात्मा यही सोचता रहता है और ऐसा सोचना ही अपाय विजय धर्म ध्यान। सबसे पहले नीति न्याय से वित्त यानी धन का अर्जन करें, फिर दानादि कार्य के माध्यम से अड़ोस पड़ोस की सहायता करें, जैन आयतनों की रक्षा करने के लिए कदम उठाएं। इस प्रकार करना प्रत्येक सद्गृहस्थ का कर्तव्य है। ऐसी संतों की वाणी है। इस वाणी का जब तक अनुसरण होगा धर्म का अभाव नहीं होगा, लेकिन जिस दिन जिन वाणी का अनुसरण बंद हो जाएगा और अभिमान के वशीभूत हो जाएंगे उस दिन रावण राज्य आने में देर नहीं लगेगी। जिस समय किसी धर्मात्मा के ऊपर संकट आ जाता है उस समय दूसरा धर्मात्मा यदि छुपने का प्रयास करता है तो वह कायर है। उसे नश्वर जीवन के सदुपयोग के लिए सिंह के समान गर्जना करते हुए आना चाहिए। तो मुझे कोई भय नहीं, जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं, यही मेरा धर्म है, यही जीवन। धर्म सदा ही मेरे साथ रहेगा। मैं जीवित रहूं या नहीं यह सोचकर आक्रमण करने के लिए तैयारी से हो जाता है, वही सच्चा धर्मात्मा माना जाता है। धर्मात्मा के ऊपर आज पहाड़ टूट रहे हैं और हम देख रहे हैं, फिर भी हम अपनी आत्मा को धर्मात्मा मानते हैं। उससे तो मैं जीवित भी नहीं मानता। आप लोग जिस प्रकार धन की रक्षा करते हैं उससे भी बढ़कर धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म के द्वारा ही जीवन बन सकता है। आयु कर्म हमारे लिए प्राण, मतलब जिसके माध्यम से हमारा जीवन चल रहा है, यह पेट्रोल का काम करता है। ठीक जैसे आपकी गाड़ी में एक पेट्रोल का टैंक रहता है, वह गाड़ी को चलाता है और यात्री ऐशो आराम के साथ यात्रा पूरी कर लेता है। और जैसे ही पेट्रोल समाप्त, गाड़ी बंद, यात्रा समाप्त। पेट्रोल क्या है? यही तो उस गाड़ी का आयु कर्म है। आज देश में सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ी समस्या भूख की नहीं, प्यास की नहीं, बल्कि भीतरी विचारों के परिमार्जन करने की है। इसी से विश्व में त्राही त्राही हो रही है। यह समस्या धर्म के अभाव से, रक्षा के अभाव से ही है। एक दूसरे की रक्षा करने के लिए कोई तैयार नहीं। जो रक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं वही भक्षक बनते चले आ रहे हैं। जिनवाणी की सेवा यही है कि जो सुपात्र है उसको आप दीजिए। जो ककहरा भी नहीं जानता उसके सामने जा करके अपना साहित्य रद्दी में बेचा जा रहा है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि बड़े बड़े ग्रंथों को बिस्तर में बांध दिया गया है और कहाँ पटक दिया गया है ये आप भी जानते हैं। ये आज की स्थिति है। आज जैनियों को क्या हो गया है?
समझ ही नहीं आता। मैं कौन हूं यह भाव भीतर गहराता जाए, ऐसी ध्वनि प्रतिध्वनि भीतर ही भीतर गहराती जाए, प्रतिध्वनि होती चली जाए कि बाहर के कान कुछ और ना सुने। हमारे सामने अपना आत्म स्वरूप मात्र रहे तो किसी में भगवान प्रतिबिंबित हो सकते हैं, उसी में राग अवतरित हो सकते हैं, उसी में महापुरुष जन्म ले सकते हैं। प्रत्येक आत्मा में माहिरत्व छिपा हुआ है। अब लोग परिश्रम से डरते हैं, पुरुषार्थ करने से डरते हैं, और यह बिना प्रयास सब पा लेने की नीति हमें रसातल की ओर ले जाएगी। रेडीमेड जीवन जीना और साधना से बचने का प्रयास करना, यह गंतव्य से विपरीत जाना है। आपकी जिन पेटियों में सैकड़ों कपड़े बंद हैं, उन पेटियों में घुस घुस कर चूहे कपड़े काट रहे होंगे, पर आप फिर भी आपके दिमाग में यह चूहा काटता रहता है कि उस दिन बाजार में जो कपड़ा देखा था वह बढ़िया कपड़ा हमारे पास होता। जो पेटी में बंद है उनकी ओर ध्यान नहीं है, जो बाजार में आया है उसे खरीदने की बेचैनी है। सारे काम छोड़कर उसी की पूर्ति का प्रयत्न है। यही तो अपव्यय है, यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। कुछ अनमोल गुरुवर के और उन्हीं के ये भावना के साथ हमारी उम्र भी आपको लग जाए, आपके चरणों के दास बनकर उस रज को मस्तक पे लगा लें और उस धुनी को आत्मसात करके हम भी आपके राह पर चलने का प्रयास करें। जैसे आपने सैकड़ों को चलाया है, हम भी उसको प्रयास को करें। नमन नमन वंदन वंदन गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र।